आपका स्वागत है डीएलएड स्टडी एंड न्यूज़ चैनल में। बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। आइए जानते हैं कि आप एनआईओएस डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनआईओएस डीएलएड का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो हम लोग खोल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कोर्स 501, 502 एंड 503। तो ये वेबसाइट हम लोग खोल लेंगे और जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कोर्स 501, 502 एंड 503। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब हम लोग क्लिक करेंगे इस पर तो आपसे यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर डाल के बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो इनरोलमेंट नंबर डाल दिया और जब वो नंबर आप डालिएगा तो आपके सामने इस ढंग का पेज खुल जाएगा। ठीक है, और जब खुल जाएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 12th इन एनआईओएस। क्या आपने एनआईओएस के 12वें के एग्ज़ाम के इम्प्रूवमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है। 12वें के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं किए हैं तो आपको नो करना है। ठीक है, तो जिनका ये इनरोलमेंट नंबर है उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पर नो कर देंगे। तो जब हम लोग नो करेंगे तो आपके सामने एक पेज जो है वो आ जाएगा, वो है फ़ी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स कोड 501, 502 और 503। ठीक, लिखा हुआ है कि आपको कोर्स 501, 502 और 503 के लिए 250 रुपया के हिसाब से 750 रुपये जमा करने हैं। अर्थात एक कोर्स का 250 रुपया और 3 कोर्स का 750 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जब हम लोग मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको जूम करके दिखाया जा रहा है ये सारे कि पहले आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। पे यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, आईसीआईसी बैंक का अगर आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। यूनियन बैंक का अगर है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका नेट बैंकिंग है तो उसके लिए भी यहाँ सुविधा दी गई है। नीचे लिखा हुआ है पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग एसबीआई, एसबीएम, एसबीएच, एसबीबीजे, एसबीटी या आईडीबीआई, इंडियन सेंट्रल बैंक, जो भी आपका है आप यूज कर लीजिए। आपको यहाँ पर दोनों तरीक़ा से बताया जा रहा है। ठीक है, पहले आपको बता दिया जाता है कि नेट बैंकिंग अगर आप कीजिएगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपके पास एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, चार्ज है 750 रुपया पेमेंट फ़ी है आपका। कोर्स 501, 502 और 503 का 750 रुपये, लेकिन जीएसटी जो लागू हो गया है तो और बैंक चार्जेस जो है उसको जोड़ करके आपको 761 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सब पे अलग अलग चार्जेस हैं। थोड़ा बहुत सब में कम ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन 750 रुपया फ़ी आपका रह जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत ऐड होगा। लेकिन यूनियन बैंक का जो है इसमें कुछ भी नहीं चार्ज लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको भी, इसमें सिर्फ 750 ही है। अभी देखते हैं नेट बैंकिंग अगर आपका है एसबीआई तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। 761 रुपया आपका लिखा जाएगा टोटल और फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ढंग का पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर अपना बैंक जो है वो चूज कर लेंगे, एसबीआई। जब आप चूज करेंगे एसबीआई तो पे नाउ पर फिर क्लिक करेंगे। जब पे नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपको अपना जो यूज़र आईडी है, जो लॉगिन पासवर्ड है, उससे आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा और फिर अपने पेमेंट को कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कि अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट किए तो। ठीक है, तो अब हम लोग पीछे आ गए हैं। अब जानते हैं कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि IDBI बैंक या ICICI बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर लिया, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर आपका पेमेंट हो गया 758। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जब मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपका ये पेज आपका शो कर रहा है, ये आ जाएगा। यहाँ आपका 750 रुपया लिखा हुआ है, इसमें कोई GST लगने का चांस नहीं रहता है, ये 750 ही काटता है अगर क्रेडिट कार्ड रहता है तो। यहाँ पर लिखा गया, अब यहाँ आपको नीचे पे नाउ पर क्लिक करना है, और जब पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड पे आपकी जो एक्सपायरी डेट होगी, मंथ और ईयर, वो आपको डालना है। आपके कार्ड पे जो CVV नंबर लिखा है वो डालना है, और कार्ड में जो आपका नाम लिखा है वो आपको डालना है। तो आप जब आप डालिएगा तो पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे आपका पिन कोड मांगा जाएगा, जो आपका कार्ड का जो पिन है, जो आप पैसा निकालने के वक्त डालते हैं, तो वो जो पिन है वो आप डाल दीजिएगा। तो उसके बाद हो सकता है कि आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका पेमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप धीरे से करें, पेमेंट अच्छे से करें ताकि आपका पेमेंट गड़बड़ाए नहीं, और कोशिश करें आप पेमेंट कार्ड से ही करें, क्योंकि कार्ड से पेमेंट ज़्यादा सक्सेस होता है, और नेट बैंकिंग में पेमेंट जो है वो फंस जाता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी कार्ड रखें, जैसे कि यहाँ पर ICICI बैंक का है या फिर जो भी यहाँ पर बैंक दिया हुआ है उस अगर बैंक का कार्ड है तो आप कोशिश कीजिए कि कार्ड से ही पेमेंट कीजिए। नेट बैंकिंग का यूज कम कीजिए, क्योंकि नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र होने में फंस जाता है और कार्ड से पेमेंट जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड से भी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, और 750 रुपया का पेमेंट इस तरह से आपका कार्ड का हो जाएगा। कार्ड से यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, आपका जो कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आप लिख लीजिएगा। CVV नंबर आपके कार्ड पे होगा, पीछे में 3 अंक का CVV नंबर रहता है। ठीक है, कार्ड के पीछे रहता है 3 अंक का CVV नंबर, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो नाम है कार्ड पर वो आप लिख करके आसानी से कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे पिन कोड मांगा जाएगा, फिर आप कर लीजिएगा, आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से आपका जो 501 कोर्स 502 और कोर्स 503 की जो फीस जमा हो रही है आप जमा कर लीजिएगा। अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अनदर बैंक जो इसमें नहीं है तो वो कोशिश कीजिए कि इसी जो रिलेटेड बैंक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं बैंक का, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है NIOS वालों ने, उसी से संबंधित बैंक से के जो है कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप पेमेंट कीजिए, जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं हो। अनदर बैंक का यूज़ करने में हो सकता है कि आगे आपकी परेशानी हो जाए, और आप जहाँ पर नेट सुविधा हो वहाँ पर से आप पेमेंट कीजिए, जिससे कि आपका पेमेंट फंसे नहीं और जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाए। ठीक है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न। इस तरह से आप पेमेंट कर लीजिएगा अपने कोर्स 501, 502 और 503 का। आपको दोनों तरीका से इस वीडियो में बता दिया गया है, नेट बैंकिंग से भी और कार्ड से भी, कि आप कार्ड से भी पेमेंट कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।